विद्या सोच में बैठी है। चपला और सुलोचना आती हैं। चपला धीरे से, सखी मुझसे तो यह दुख की कथा ना कही जाएगी, तू ही आगे चल कर कह। सुलोचना, तो तुम मत कहना, पर संग चलने में क्या दोष है। जो विपत्ति आती है सो भोगनी पड़ती है। चल। दोनों विद्या के पास जाती हैं। विद्या, कहो सखी, कहो क्या समाचार लाई हो। सुलोचना, सखी क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। मेरे मुख से ऐसे दुख की बात नहीं निकलती। हाय, हम इसी दुख के देखे को जीते हैं। सखी, जिस प्रीतम के सुख से तू सुखी रहती थी वह आज पकड़ा गया। हाय, उसके दोनों कोमल हाथों को निर्दयी कोतवाल ने बांध रखा है। हाय, उसकी यह दशा देखकर मेरी छाती क्यों नहीं फट गई। अरे सच ही ऐसा हुआ। हाय, फिर क्या हुआ होगा। हाँ विधाता, तेरे मन में यही था। हाय प्राणनाथ, बंधन में पड़े हैं और मैं जीती हूँ। हाय, धिक्क है वह देह और गेह सखी, जिहीं के बस नेह को टूटनो है। उन प्राण पियारे बिना वह जीव ही राखी, कहाँ सुख लूटनो है। हरिचंद जू बात ठनी जिय, मैं नित्य की कलकानी ते छूटनो है। तजी और उपाय अनेक सखी, अब तो हमको विष घूटनो है। सखी, अब मैं किसके हेतु जीऊँगी। आओ हम तुम मिल लें, क्योंकि यह पिछला मिलन है। फिर मैं कहाँ और तुम कहाँ। सखी, जो प्राण प्यारे जीते बचे तो उनसे मेरा संदेश कह देना कि मैंने तुम्हारी प्रीति का निवाह किया, कि अपना प्राण दिया। पर मुझे इतना सोच रह गया कि हाय मेरे हेतु प्राण प्रीतम बांधे गए। पर मेरी इस बात का निवाह करना कि मेरे दुख से तुम दुखी ना होना। हाय, मेरी छाती ब्रज की है कि अभी भी नहीं फटती, रोती है और मूर्छा खाकर गिरती है। सखी, इतनी उदास ना हो और रो रो कर प्राण ना दे। यद्यपि जो तू कहती है सो सब सत्य है, पर जब ईश्वर ही फिर जाए तो मेरा तेरा क्या बश है। हाय, बादल से कोई बिजली भी नहीं गिरती कि हमको यह दुख ना देखना पड़े। सखी धीरज धर, सखी धीरज धर। सखी मन नहीं मानता। हाय, विनाशी विधाता ने क्या दिखाकर क्या दिखाया। हाय हाय, मैं क्या करूँगी और कैसे दिन काटूँगी। मेली गरे मृदि बेली सी बाहिन, कौन सी चाहन छाहन ढोलही। कासो सुहान बिलास मुबारक ही के, हुलासन सो हंसी बोलही। श्रोरन प्याइयों कौन सुधारस कासो विधा, की कथा गढ़ी छोड़ी हो। प्यारे बिना हो कहाँ लिखी हो, सखियाँ दुखियाँ आँखियाँ जब खोली हो। सखी केवल दुख भोगने को जन्मी हो, क्योंकि आज तक एक भी सुख नहीं मिला। क्या विधाता की सब उल्टी रीति है कि जिस वस्तु से मुझे सुख है उसी को हरण करता है। हाय, मैंने जाना था कि मुझे मनमाना प्रीतम मिला, अब मैं कभी दुखी ना होंगी। सो आशा आज पूरी हो गई। हाय, अब मुझे जन्म भर दुख भोगना पड़ा। सखी, यह सब कर्म के भोग हैं, नहीं तो तुम राजा की कन्या हो, तुम्हारे तो दुख पास ना आना चाहिए। पर क्या करें सखी, तू तो आप बड़ी पंडित है, मैं तुझे क्या समझाऊंगी, पर फिर भी कहती हूँ कि धीरज धर। सखी, मैं यद्यपि समझती हूँ पर मेरा जी धीरज नहीं धरता। क्रम की भूख न होते तो यह दिन क्यों देखना पड़ता। हाय, जो पिता माता प्राण देकर संतान की रक्षा करते हैं, उन्हीं पिता माता ने मुझे जन्म भर का दुख दिया। सखी, अब इन बातों से और भी दुख बढ़ेगा, इसलिए चित्त से यह बातें उतार दे और किसी भांति धीरज धर के जी को समझा। सखी, मैं समझती हूँ पर मन नहीं समझता। हाय, और जिसका सर्वनाश हो जाए वह कैसे समझे और कैसे धीरज धरे। हाय हाय, प्राण बड़े अधम हैं कि अब भी नहीं निकलते। पर एक बात यह भी तो है कि अभी राजा ने न जाने क्या आज्ञा दी। बिना कुछ भय इतना तो उचित नहीं, न जाने राजा छोड़ दे। राजसभा में क्या होगा, केवल हमारे शोकानल में पूर्ण आहुति दी जाएगी, और क्या होगा। हाय प्राणनाथ, इस अभागिनी के हेतु तुम्हें बड़े दुख भोगने पड़े। जो तू कहे तो मैं छत पर से देखूं कि सभा में क्या होता है। जो तेरे जी में आवे और जिससे मेरा भला हो सो कर। चपला चल, हम देखें तो क्या होता है। चल, दोनों जाती हैं। अब मैं यहाँ बैठी क्या करूँगी और मन को कैसे समझाऊँगी। हे भगवान, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मैं बड़ी दीन हूँ।
मैंने क्या ऐसा अपराध किया है कि तू मुझे दुख दे रहा है? नहीं, भगवान का क्या दोष है? सब दोष मेरे भाग्य का है। हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, हे नारायण, मुझ अबला पर दया करो, और जो मैं पवित्रता हूँ और जो मैंने सदा निश्चल चित्त से तुम्हारी आराधना की हो, तुम मुझे इस दुख से पार करो। नेपथ्य में अरे राजकाज के लोगों ने बड़ा बुरा किया कि बिना पहचाने कांचीपुर के महाराज गुरसिंधु के पुत्र राजकुमार सुंदर को कारागार में भेज दिया। क्या किसी ने उसे नहीं पहचाना? मैं अभी जाकर महाराज से कहता हूँ कि यह तो वही है जिसके बुलाने के हेतु आपने मुझे कांचीपुर भेजा था। अरे, यह कौन अमृत की धार बरसाता है? आहा, भगवान ने फिर दिन फेरे क्या? अब मैं भी छत पर चलकर देखूं कि सभा में क्या होता है।